प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे परमाणु विद्युत या आणविक ऊर्जा के संदर्भ में। तो परमाणु विद्युत है वो वर्तमान वैज्ञानिक युग की देन है। ये यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम और रेडियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन और विश्लेषण से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त मोनोजाइट से यूरेनियम प्राप्त होता है, जिसके कारण मोनोजाइट को भी परमाणु खनिजों की श्रेणी में रखा जाता है। परीक्षणों से पता चला है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के विश्लेषण से इतनी विद्युत प्राप्त हो सकती है जितनी 25 लाख किलोग्राम कोयला जलाकर उत्पन्न की जाती है। यानी 1 किलो यूरेनियम से हम इतनी जो आणविक ऊर्जा है वो प्राप्त कर सकते हैं जो 25 लाख किलोग्राम कोयला जलाकर उत्पन्न की जाती है। हालांकि यूरेनियम एक मूल्यवान खनिज है, फिर भी अणु शक्ति सस्ती ही होती है क्योंकि इसके उत्पादन में कोयले की अपेक्षा बहुत कम यूरेनियम का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखते हैं भारत में परमाणु खनिजों का वितरण। परमाणु विद्युत के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम। भारत में इसका खनन झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। मध्यवर्ती राजस्थान की चट्टानों में भी यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान में प्रमुखतया उदयपुर और सीकर में यूरेनियम के भंडारों का पता चला है। केरल और तमिलनाडु के तटीय भागों में पाई जाने वाली मोनोजाइट नामक बालू से भी यूरेनियम मिलता है। यहाँ के मोनोजाइट रेत में 10% थोरियम ऑक्साइड और 0.3% यूरेनियम ऑक्साइड मिलता है। हाल ही में झारखंड में रांची पठार पर मोनोजाइट के विशाल भंडारों की खोज की गई। केरल की पर्वतीय चट्टानों में 4% यूरेनियम ऑक्साइड मिलता है। यानी आणविक ऊर्जा अगर अपने को उत्पन्न करनी है तो उसके लिए यूरेनियम है वो सबसे महत्वपूर्ण आणविक खनिज है। थोरियम के भंडार केवल केरल और झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट चट्टानों में लगभग 10% थोरियम का अंश होता है। विश्व के अन्य किसी भाग की चट्टानों में इतना थोरियम नहीं पाया जाता। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत में विश्व के सर्वाधिक थोरियम भंडार हैं। भारत में लगभग 3.6 लाख टन थोरियम के भंडार हैं जो विश्व में सर्वाधिक है। इससे इतनी विद्युत प्राप्त हो सकती है जितनी कि 60 अरब टन कोयले को जलाने से प्राप्त होती है। वैसे भी भारत सरकार के एक अनुमान के अंतर्गत कहा गया है कि 2031-32 तक ही भारत में जो कोयला है वो विद्युत उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाएगा और उसके बाद में जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हों चाहे आणविक ऊर्जा हो, उन पे ही फोकस किया जाएगा। बेरिलियम के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है। यहाँ लगभग 1000 टन बेरिलियम प्रतिवर्ष पैदा किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में मिलता है। यानी बेरिलियम उत्पादन में आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान अग्रणी राज्य हैं। जिरकोनियम के भंडार हैं वो केरल में पाए जाते हैं सर्वाधिक। यहाँ पर लगभग 5 टन जिरकोनियम के भंडार हैं। भारत में परमाणु विद्युत का विकास। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को है। उनको भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप मुंबई के निकट ट्रोम्बे द्वीप पर ट्रोम्बे आणविक शक्ति प्रतिष्ठान के अंतर्गत पहला अनुसंधान आणविक सन 1955 में तैयार हुआ। 1967 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क रख दिया गया। पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मुंबई के निकट तारापुर में 1969 में स्थापित किया गया। 1989 में नरोरा यानी उत्तर प्रदेश में और 1993 में केगा जो कि कर्नाटक में और काकरापार यानी गुजरात में परमाणु संयंत्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में अगर हम परमाणु ऊर्जा परिदृश्य को देखें भारत में, तो नाभिकीय ऊर्जा है या परमाणु ऊर्जा है भारत में थर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और नवीकरणीय स्रोतों के बाद बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। 2016 तक भारत में 7 स्थलों पर 22 परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है और कुल 30,292.91 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त 8100 मेगावाट उत्पन्न करने के लिए 11 और रिएक्टर हैं वो निर्माणाधीन हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL मुंबई में स्थित
भारत का एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार, यानी जो भी एटॉमिक रिएक्टर हैं वो सभी NPCIL के देख रेख में ही संचालित हैं। और NPCIL है वो भारत के जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। तारापुर एटॉमिक रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, लेकिन अब तारापुर से भी ऊपर कलपक्कम तमिलनाडु का स्थान आता है। जैसा कि आप कलपक्कम नहीं, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट, तो ये सबसे ऊपर। और दूसरे स्थान पर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जिसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। तो ये भारत में जितने भी ऑपरेशनल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी गुजरात में, यानी जो ऑपरेटर हैं वो तो सभी का ऑपरेटर NPCIL ही है। इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। दूसरा है कलपक्कम जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहते हैं, एक अन्य नाम भी है इंदिरा गांधी एटॉमिक पावर स्टेशन, ये तमिलनाडु में, ये भी 440 मेगावाट की कैपेसिटी का है। नरोरा है वो उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट की कैपेसिटी। केगा कर्नाटक में 880 मेगावाट। राजस्थान का जो एटॉमिक पावर स्टेशन है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। तारापुर महाराष्ट्र में, जिससे 1969 में स्थापित किया गया था, भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन का दर्जा जिसे प्राप्त है, उसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। और सर्वाधिक कैपेसिटी वर्तमान में है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। अगर इनकी सभी की सम्मिलित संस्थापित जो क्षमता देखें तो वो होती है 6780 मेगावाट। तो इस प्रकार भारत में हमने आणविक ऊर्जा उत्पादन और आणविक ऊर्जा परिदृश्य को समझा और जाना। धन्यवाद।